जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और एकदम से स्वस्थ होंगे और एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा 2025 की आप लोग तैयारी कर रहे थे। और आपको पता है कि जब एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन आया था तो उस समय जो टोटल पोस्टें थी, और अब आपको पता है कल जब नोटिस आ गया है कि एसएससी जीडी के पदों में इतनी बढ़ोतरी हो गई, तब से बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में खुशी की लहर दौड़ चुकी है कि अब इतनी ज्यादा पोस्टें हैं वो बढ़ गई। अब बहुत सारे अभ्यर्थी ये सोच रहे हैं कि एसएससी जीडी का रिजल्ट है वो कब तक आ जाएगा है और इसकी जो कट ऑफ में फर्क है क्या पड़ने वाला है, क्योंकि पहले जो वैकेंसी थी जो 46,000 वैकेंसी थी जो कंप्लीट हो गई और उसमें जो अभ्यर्थी सिलेक्ट हुए थे वो प्रेजेंट टाइम में ट्रेनिंग कर रहे हैं। और इस बार जो वैकेंसी बढ़ोतरी होगी तो इसमें और उसमें कट ऑफ का क्या अंतर देखने को मिलने वाला है, तो सब कुछ आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। तो आज की इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना है वीडियो। और ये जानकारी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि एसएससी जीडी जो भर्ती परीक्षा 2025 है और इसका एग्जाम है वो फरवरी 2025 में कंप्लीट हो गया था। एसएससी जीडी के पदों की संख्या में बढ़ोतरी हो गई है, ये सबको पता है। क्या आपको पता है कि जो एसएससी जीडी का जब नोटिफिकेशन आया था 39,481 पदों पर आपका नोटिफिकेशन जारी हुआ था। ठीक है, कितने पदों पर? 39,481 पर। अब आपकी जो पदों की संख्या बढ़कर के हो गई है 53,690। ठीक है, अब आप लोग जान लीजिएगा कि कितने पदों की बढ़ोतरी हो गई, क्योंकि इतने पदों की बढ़ोतरी समझ लीजिएगा उतने घर में खुशियां वो आने वाली हैं। ठीक है, ये बात आप लोग जान लीजिएगा। यानी 14,109 पदों की बढ़ोतरी हो गई है। इतने घरों में आपकी खुशियां आने वाले, जबकि पहले खुशियां आने वाली थी 39,481। अब मेन है कि जो पदों की संख्या तो बढ़ोतरी हो गई, लेकिन रिजल्ट एक्सपेक्टेड है वो कब तक जाएगा और इसका रिजल्ट है वो डिले किस वजह से हो रहा है। देखो मैं बताऊं कि रिजल्ट है वो आपका इसी वजह से डिले चल रहा था कि अभी हर विभाग में से ये पोस्ट पता कर जाती कि आपके विभाग में कितनी पोस्टें हैं वो खाली हैं, जिससे ये डाटा निकल करके आ जाए। पर हर आपको पता है कि आपने जिसमें भी फॉर्म अप्लाई किया था उसमें पदों की संख्या पहली की अपेक्षा अब बढ़ती हो चुकी है। ठीक है, तो इस वजह से आपका रिजल्ट है वो डिले चल रहा था। रिजल्ट जब देखो आपकी रिजल्ट आप लगभग बन करके तैयार हो जाए, क्योंकि 14,000 ही बच्चों का डाटा और निकालना शेष रहेगा, जिसमें आपकी मामूली कट ऑफ को थोड़ा बहुत है कम करना पड़ेगा। कितना कम करना पड़ेगा वो भी अभी मैं आपको समझाऊं। तो जो रिजल्ट है वो आपका रिजल्ट है 15 मई के बाद। क्या जो एक्सपेक्टेड है कि 15 मई के बाद आपका रिजल्ट है वो आने की पूरी संभावना नजर आ रही है। अब कट ऑफ पर क्या फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि जब पहले आपने 39,481 के हिसाब से वीडियो देखी होगी और अब आप लोग 53,690 के हिसाब से दिख रहा है। मैं कह रहा हूं कि जो बच्चे फिजिकल कर रहे थे वो अच्छी बात है, और बहुत सारे अभ्यर्थी क्या करते हैं फिजिकल ही नहीं करते हैं। जब आप फिजिकल नहीं करते तो एसएससी जीडी के फिजिकल में भी अच्छे खासे अभ्यर्थी फेल होते हैं। ठीक है, और जो मैं आपको समझा रहा हूं कि वास्तव में आप लोग अगर फिजिकल नहीं कर रहे तो फिजिकल करना आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अभी आप लोग देख लो कि 46,000 वाली जो वैकेंसी थी इसमें भी बहुत सारे अभ्यर्थी हैं फिजिकल में बाहर। अब एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ और मेरे द्वारा अनुमानित कट ऑफ आप लोग देख लीजिएगा, मेल और फीमेल। ठीक है, ज्यादा अंतर आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। ठीक है, जो मैं बता रहा हूं कि इसके आसपास रहने वाली जो आपकी कट ऑफ लगेगी वो विद आपके नॉर्मलाइजेशन स्कोर के लगेगी, और जो मैं आपको बता रहा हूं ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के कमेंट बॉक्स के और रॉ स्कोर के आधार पर बता रहा हूं। ठीक है, ये बात आप लोग हर एक कैंडिडेट जान लीजिएगा। हम बात करते हैं यूआर कैटेगरी की। अगर आपके नंबर 95 से लेकर के 100 के बीच में है, आप फिजिकल पर ध्यान दो। इतनी तो देखो बहुत ही ज्यादा जरूरी, इससे कम चली जाए बहुत अच्छी बात है, लेकिन इससे फिर ज्यादा कम भी है, क्योंकि देखो ऐसा नहीं कि आप लोग सोचो कि पॉइंटों में अभ्यर्थी आ जाते हैं। ठीक है, इतने नंबर बनना है तो आप लोगों को फिजिकल के लिए तैयार हो, क्योंकि जो आपके इतना स्कोर है तो आपका जो स्कोर बढ़ेगा तो वो आपका भी तो नॉर्मल के साथ भी बढ़ेगा ना, ये बात आप लोग जान लीजिएगा। वहीं पर हम फीमेल की बात करते हैं तो 90 से लेकर के 95। ठीक है, यूआर फीमेल की। वहीं पर हम ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो ईडब्ल्यूएस वाले 90 से लेकर के 95 के बीच में आप लोग फिजिकल करते रहो। ठीक है, फिजिकल आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। वहीं पर हम फीमेल की बात करते हैं तो ये 87 से लेकर के 92 नंबर के बीच में अगर आपके नंबर है तो आप पे फिजिकल करते रहो।
ठीक है। वहीं पर हम ओबीसी की बात करते हैं, क्या ओबीसी में बात करते हैं। ओबीसी में अगर आप मेल कैंडिडेट तो आपके नंबर हैं 93 से लेकर के 98 के बीच में होने चाहिए। वहीं पर हम ओबीसी फीमेल की बात करते हैं तो आपके नंबर 89 से लेकर के 94 नंबर आपके बन रहे हैं, तो आप फिजिकल करते रहो। एससी की बात करते हैं, एससी कैंडिडेट, ठीक है। एसटी कैंडिडेट वाले की बात करते हैं, अगर आपके नंबर हैं 88 से लेकर के 93 नंबर के बीच में आप लोग फिजिकल करते रहो। वहीं पर हम एससी फीमेल की बात करते हैं तो एससी फीमेल के लेकर के 85 से लेकर के 90 के बीच में नंबर बन रहे हैं, तो फिजिकल करते रहो। वहीं पर हम एसटी की बात करते हैं, ठीक है। एसटी कैंडिडेट वाले जितने भी कैंडिडेट हैं 87 से लेकर के 92 नंबर आपके बन रहे हैं, तो आप फिजिकल करते रहो। वहीं पर हम 84 से लेकर के 89 तक एसटी फीमेल कैंडिडेट के लिए बात करते हैं। वहीं पर हम बॉर्डर एरिया वाले जितने भी कैंडिडेट हैं उनको बता रहा हूं कि अभी देखो मैं आप लोगों का डाटा क्लियर पता नहीं है, ठीक है, लेकिन बॉर्डर एरिया वालों को मैं बता दे रहा हूं कि बॉर्डर एरिया वाले जितने भी कैंडिडेट हैं, अगर आप लोगों के नंबर 85 से लेकर के 90 के बीच में है तो आप पे फिजिकल करते हैं। वहीं पर हम फीमेल की बात करते हैं तो आपके नंबर 83 से प्लस हैं, प्लस माइनस हैं, तो आप पे फिजिकल करते रहो। और जो नक्सल एरिया वाले कैंडिडेट होते हैं तो उनसे भी मैं कह रहा हूँ कि 85 प्लस आपके नंबर हैं, तो आप फिजिकल पर ध्यान देते रहिएगा। और जो फीमेल है 80 प्लस वाली हैं वो फीमेल फिजिकल पर ध्यान देते रहिएगा। बॉर्डर एरिया और नक्सल एरिया और एसएससी जीडी में नॉर्मल बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है। आप बहुत सारे कहेंगे कि आप बता दिया, देखो अभी फिजिकल के लिए ये जो रॉ स्कोर है इसमें आपके नॉर्मल स्कोर भी बढ़ेगा। हर एक कैंडिडेट जो सोच रहा है पिछली बार की अपेक्षा इस बार का पेपर का लेवल भी अच्छा खासा था, ठीक है। इस बार कट ऑफ की पहले की अपेक्षा कम जाने की संभावना नजर आ रही, जैसा आप लोगों के कमेंट बॉक्स में बता रहे हो, ठीक है। ये एक्सपेक्टेड है और मेरे द्वारा अनुमानित है, और ये एक रॉ स्कोर है, ये नॉर्मल के साथ नहीं है। मैं फिर से समझा रहा हूँ, बिना नॉर्मल के साथ जो आपकी कट ऑफ लगेगी वो विथ आपके नॉर्मल के साथ है लगेगी, तो आप लोग उसी के हिसाब से तैयारी में लगते रहिएगा। कट नॉर्मलाइजेशन में आपको कम से कम 10 से लेकर के 15 नंबर का फर्क आपको देखने को मिलने वाला है, ठीक है। आशा और उम्मीद है कि ये वीडियो और ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते पर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।